बाप है, माँ भी रहेगी। बाप के मर जाने पर तुरंत माँ का नाम, ताकि बेटा घर से निकाले ना, बेटा सेवा में कमी न करे, इसके लिए नहीं कर पाएंगे। लेकिन मनु जी महाराज जैसे जैसे तपस्या किया वैसे वैसे तपस्या भगवती शत्रुपा भी की। 6000 वर्ष वो भी कंदमूल फल खाके किया, 6000 बीस गया, फिर 7000 वर्ष पुण्य हरि हेतु करण तप लागे नारायण के लिए, फिर व्रत कर लिया और फल मूल कंद त्याग दिया। फल मूल कंद खा के 6000 वर्ष तपस्या किया और 7000 वर्ष देखा नारायण दर्शन नहीं दिए, तो 7000 वर्ष 6000 वर्ष जो कंद मूल फल खा रहे थे उसको छोड़ दिया। सोचा कि नारायण का मालूम पड़ रहा है कि मैं क्षुधावर भोजन कर रहा हूँ, अपने जीव को कष्ट नहीं दे रहा हूँ, अपने शरीर को कष्ट नहीं दे रहा हूँ, इसके लिए वो दर्शन नहीं दे रहे हैं। 6000 जो खाया वो छोड़ दिया और 7 6 13 वर्ष तपस्या बीत गया। क्या पान करके, जल पान करके, जल पिए, जल पी के 7000 वर्ष बीत गया, फिर भी दर्शन नहीं दिए। एक पग पर खड़ा हो गए। भगवती शत्रुपा कहा कि नाथ दर्शन नहीं मिलेगा। कहा घबराओ नहीं, परमात्मा के घर में देर है लेकिन अंधेर नहीं है। जस करनी तस भोग उताता, जैसा करोगी वैसा परमात्मा फल देंगे। धर्म में कष्ट होता है देवी, सत्यता में कष्ट होता है देवी, सत्यमार्गी बनोगे तो बहुत ठोकरें खाने को मिलेगी देवी, इसलिए घबराओ नहीं, देर है, परमात्मा दर्शन अवश्य देंगे, मुझे पूर्ण विश्वास है। 7 6 13,000 वर्ष बीत गया। तुलसी बाबा लिखते हैं एक पग पर खड़ा हो गए। मनु जी महाराज भगवती शत्रुपा को कहा एक पैर पर एक पैर रख दो और हाथ जोड़ करके नारायण का सुमरन में लीन हो जाओ। और 10,000 वर्ष महाराज, 10,000 वर्ष मनु जी महाराज नारी के साथ एक पैर पर खड़ा रहे। एक पैर पर, जैसे इतना कमर भर पानी में मेरी माताएं खड़ी रहती हैं सूर्य का दर्शन करने के लिए, अर्घ दे लेंगी तभी जो है हम पान करेंगी, सूर्य देवता नहीं निकलेंगे, अर्घ नहीं देंगी तो मैं मुंह में जल डालने वाली नहीं हूं। इतना पानी में खड़ी हो जाती हैं 3 बजे रात से, 2 बजे रात से। कितनी बड़ी कठिन तपस्या करती मेरी माताएं। ऐसे ही मनु जी महाराज भगवती शत्रुपा एक पैर पर खड़ा हो गए। 10,000 पर तपस्या किया और मुख में न फल डाला, न कंद डाला, न बेल की पत्ती डाला, न फल की पत्ती डाला, न जल डाला, कुछ नहीं। 10,000 वर्ष कौन सा भोजन करके रहा? वाह, हवा समीर पी के रहा, हवा पी के रहा। अस्थि मात्र मालूम पड़ा कि बस केवल मरी हुई ढांचा है, मांस नहीं रह गया था, सारे चमड़े हड्डियों में सट गए। लेकिन मनु जी महाराज कहा कि जब तक नारायण का दर्शन नहीं कर लेंगे तब तक यहाँ से हम डोलने वाले नहीं हैं। प्रेम से बोलिए संत भगवान की जय। तपस्या में इतनी बल है सरकार, पूजा पाठ में, भजन कीर्तन में, जप तप में इतनी साधना में शक्ति है कि दुनिया बनाने वाला चाहे किसी गली में हो, किसी कोने में हो, कहीं बैठा हो, उसको आना पड़ेगा। पृथ्वी जगमगा गई, आदेश हुआ। ध्यान दीजिएगा, मैं बताने जा रहा हूं कि राम कौन है। परिचय जान लीजिए। जिनकी खेती हम करते हैं, राम नाम जपो, राम नाम कहो, राम नाम स्मरण करो, राम नाम का जप करो। राम कौन है मैं बताने जा रहा हूं, ध्यान दीजिएगा। आकाशवाणी हुई है ब्रह्मा, क्या कर रहे हो? कहा जी मर्तलोक पर नैमी शरण में तपोस्थली पर जाकर के एक संत तपस्या कर रहा है, जाओ देखो क्या चाहिए। ब्रह्मा को पता नहीं, क्यों? उनका नाम ले ही नहीं रहे।
विष्णु को पता नहीं, उनका नाम नहीं ले रहे थे। शंकर को पता नहीं, क्योंकि उनका ध्यान नहीं था। ध्यान कहाँ था? ये सृष्टि का रचयिता कौन है, कहाँ है? ये दुनिया बनाने वाला कहाँ है? सबको एक ईश्वर एक है, अनेक को चलाने वाला कहाँ है? मैं उसका दीदार चाहता हूँ, उसका दर्शन चाहता हूँ। आकाशवाणी हुई, ब्रह्मा जाके देखो क्या चाहता है वो संत। ब्रह्मा दौड़े आए, कहा मनु जी महाराज आंखें खोलिए, क्या चाहिए? कौन सा कारण है, कौन सा दुख है, कौन सी लालसा है, आप हमसे कहिए, मैं पूर्ण करूं। कहा कौन भैया? कहा मैं सृष्टि का रचना करने वाला ब्रह्मा हूं। आप ब्रह्मा हो तो तुमसे कोई मतलब मेरा नहीं है, आप जाओ यहां से। लाख कोशिश किया ब्रह्मा जी, लेकिन आंखें नहीं खोला। ब्रह्मा वापस हो गए। फिर आकाशवाणी हुई, ऐ विष्णु क्या देख रहे हो? जाओ नमी सावन में उस संत से पूछो क्या चाहता है। विष्णु भी आए, कहा मनु जी महाराज आंखें खोलिए, मैं जगत का पालनहार हूँ, जो चाहे वो मांग ले हमसे, मैं दे दूंगा। मनु जी महाराज कहे आप कौन है? जगत का पालनहार विष्णु, तुमसे कोई काम बनने वाला नहीं है, तुम जाओ यहाँ से। विष्णु भी चले गए। शंकर जी के पास आकाशवाणी हुई, है शिव क्या देख रहे हो? जाओ नवी सारण में, क्या चाहिए मनु से पूछो। शंकर जी आए, कहा मुनिवर आंखें खोलिए, क्या चाहिए? किसके लिए तपस्या किए हैं? कौन सी लालसा है, कौन सी सोच है, बताइए। मनु जी महाराज कहा आप कौन? कहा मैं श्रृंगार करता शिव हूँ, शंकर हूँ, शंभु हूँ। कहा कैलाश पे जाओ, आपसे भी मेरा काम कोई बनने वाला नहीं है। तुलसी बाबा को लिखने पड़ा कि विधि हरि हर देखी अपारा, विधि हरि हर देखी अपारा, विधि हरि हर तप देखी अपारा, विधि हरि विधि हरि हर तप देखी अपारा, मुनि समीप आए बहुबार, समीप प्रेम से बोलिए राजा रामचंद्र भगवान